नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण है राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। हेलो सासू अम्मा, चाह पी लियो? का बना ली सासू अम्मा खाना में? जाओ मन करा, जाओ बना लिया जाए। सासू अम्मा काकी काली कुम्हड़ा दई गई रहे, कुम्हड़ा की सब्जी बनाई लई। कौन है, हरियर वाला है कि पाका वाला है? वहाँ हरकवा वाला है। जा प्याज छाड़ के बढ़िया खूब नीक चरफा चरफा बना लिया जाए। अति हमका खातिर 2-4 पूरी सेक दिया, फिर तब घरे भरी खा ले सासू अम्मा। बड़की दीदी, अरे छोटकी आ। ए बड़की दीदी बैठा करना, बनावती माठा वहां तक दे दे, तू मथे हुआ था। हमारा कलुआ का बाप बिना माठा के खाता ही नहीं ना। अपने अपने घर में मैया भैंसी पाला, अपने घर में दूध माठा खाओ। क्यों कहूं खातिन भैंसी हरहा नहीं पाला? एक दिन दे दिया तुम तो रोजे गिलास लिए ठाड़ी रहा तू। कौन बात नहीं सासू अम्मा, जब नहीं कि दूध माठा खातिन केहू कमी नहा नहीं करा जात है। नहीं रह दे बड़की दीदी, आज के बाद तुम्हारे घरे मांगे उबई न करब। का करे कहिया, चाहे हम भले कहू के घरे चली जाई। ला गिलास छोटका कहे दिया सासू अम्मा, चला हम दे चले माठा। चलिए हफ्ती नानी हमारी जैसे न माठा बना था देखी है, दुआरे की माथा जाता, क्यों डोलू लिहे, क्यों गिलास लिहे, कोई लोटिया लिहे। जैसे हमारे घर में भंडारा बांटा था, अपने अपने घर में भैंसी आ रहा, क्यों नहीं जब नहीं कि पाल पोसी पावा था। नहीं तो मेहनत करत यही खातिर हमारे पतोइया पूरे गांव भरे में बांटाई। भौजी, ओ भौजी। अरे बाप रे, तो जैसे हमारे छोटकौना की आवाज लागत हमारा छोटकौना आएगा का बम्बई से। चली देखे तब हला भौजी। हाँ तो बेटा आई। अरे बाप रे बाप, बिना बताए ना फोन करिस ना पाती करिसी, अचानक खाए आएगा वहाँ। ए सोनाली, यही है हमारा सबके घर। अबे हमारी भाभी, हमारी अम्मा सब जनी उती हुई हैं। अच्छा। अरे भैया बताया नहीं ना फोन पाती, अचानक खाए आए गए बम्बई से। कैसे देवर बबुआ, कम से कम फोन उन तक आई देते हो। साथे को आए तुम्हारे? हाँ बेटवा, ई साथे के आए बेटीवा? ए सोनाली, ये हमारी अम्मा ही और नीली साड़ी वाली हमारी भौजी आई। हाँ, वो तो बातों से ही पता चल रहा है। बताया नहीं बेटा को आए? ए अम्मा, माफ करे, लेकिन हम बम्बई में यहाँ लव मैरिज कर ली ना। ये हमारी जौन है कि वाइफ ही। अरे बेटा ये का करे, गांव टोला मोहल्ला में हंसी घसारा करावे वाला काम करे, बेइज्जती होई ना। आई बड़के बेटवा का शादी इतने धूमधाम से करेन है, तो ऐसा नहीं कई के लेके चले आए हैं। ये का जो है पैजामे जामे पहिरा के लाए, लउबई करती थी ढंग से लौती। आई हाँ देवर बबुआ, सब अरमान पर पानी फेर दी हम। माफ करे भौजी, माफ करे अम्मा। अब तो जौन होगा तौन होगा, हमका यह लड़की पसंद रही, हमका गांव से शादी नहीं करे रही। सोनाली जाओ, 5 लिए जाए दोनों जन इनके। अम्मा आशीर्वाद दिए सोनाली का। सासू माम जी पैर छू। हाँ, खुश रहा, बनी रहा, निकी रहा। जेठानी जी पैर छू। उठा देवरानी जी, हमेशा सुहागन बनी रहा, जोड़ी बनी रहा तुम्हारा देवर बबुआ के। चलो बेटा वहाँ बल्ला आया है, तब जौन है कि हिया देवता उता कराए के अपन वर्गत उतारिन दिया बाइब लाया है, तो लेके चला भीतर आओ। आ पतोहिया, एक हमारी देसी पतोहिया है, एक विदेशी पतोहिया आई गई। चलो सोनाली, हमारे घर में कहीं तो नहीं रहे ना कि हमारी अम्मा, हमारे भाभी भैया लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं, आपका एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ अच्छे तो हैं सभी लोग। अच्छा देवर बाबू, अब देवरानी जी आई नहीं है तो गिरी परिवेश कराई दई, आई आरती पर्छन कराई दई, रही जाओ 2 मिनट। हाँ पतोहिया लाया जौन है कि अपना आरती खड़िया वरिया। अम्मा स्वभाव बहुत अच्छी है, कौनो शिकायत का मौका न दिया है कब। हाँ सासू मोम जी, जैसे मेरी मम्मी है, जैसे आप हो, आप भी इतनी अच्छी हो, अपनी बेटी की तरह मुझे रखोगी, मैं भी आपको अपनी माँ मानूंगी। अरे वाह पतोहिया, बस यही तो चाहता ही रहा। चलो कौनो बात नहीं, आजकल के लड़की लड़का अपने मन पसंद के करत सब। ले सासू अम्मा ले उतार दिया आरती। जा पतोहिया, बड़ी बड़कावा आई, जेठानी आई तो वही उतार दिया। चलो सासू अम्मा कहा तो हम ही उतार दी आरती। ओम जय देवरानी रानी, हमारी देवरानी रानी, हमसे अच्छे से तुम तो व्यवहार करो रानी। ओम जय देवरानी रानी, शाम सुबह तुम चाय बनाओ देवरानी रानी, अपनी जेठानी का चाय पिलाओ देवरानी रानी। ओम जय देवरानी रानी, जेठानी कै
पसंद है, खाली हमारे गांव देश में बाई है बम्बई से शहर वाली मानी थी, लेकिन बेटवा साड़ी धोती थी पहिरे का यहाँ ऑर्डर दे दिया हमका। ये सब पैजामी अजामी वाली ड्रेस नहीं नी की लागत बेटी बन की तेरा। हाँ हाँ अम्मा, सोनालिका का पहिरे साड़ी नहीं है, भौजी सिखा दिया है, सोनालिका का शौक है साड़ी पहने पहनी है। ठीक है देवरानी, हम सिखाए दिया भाई, आ जा अब घर में। चलो ये अम्मा हम का कही तरह है कि तिनी का अपन लड्डू बतासा बांट दिन जाते, गवने भजन कराए दिन जाते जौन है। अब आए गए देवरानियों तो आए ती गांव टाला मोहल्ला तो मने जनबे करी है, कहीं मने के को लड्डू तक का नहीं बांटी नी। आज संजय मेहरियन का बोलाए कि गवने भजन कराए दियो। आ देवरानी आओ अंदर चला, भीतर ले चला देवर बाबू अपने कमरा में। चलो सासू अम्मा फिर गवने उन्हें कराए दिन गई है। देखो जी साड़ी तो मैंने पहन लिया है, कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है सोनालिका तुम। और बताओ हमारा गांव कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा, सभी लोग अच्छे हैं। मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो सोनालिका। अब हम पति पत्नी हैं, कोई भी बात हो मेरे से तुरंत शेयर करो, और मेरे अंदर कोई भी बात होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं क्या कह रही थी, मेरा जो सपना था मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। नहीं समझे, मॉडलिंग वाला सपना, मैं कोर्स करना चाहती हूँ। क्या करोगे सोनालिका? मैं जॉब करता हूँ, अच्छी कमाता धमाता हूँ, अपना यहाँ कोई कंपनी खोल लूंगा। क्या करोगी तुम जॉब करके, मॉडलिंग करके? अपना घर पे रहो, हमारी भाभी देखो कैसे रहती हैं अच्छे से, उनके साथ अपना सब काम धंधा सीख लो, अच्छे से रहो, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ अलाउड नहीं है कि बहुएं बाहर निकले। अरे सोनालिका तुम तो गुस्सा हो गई हो, नाराज हो गई हो। तो और क्या नाराज ना हूँ? हाँ मैंने तो पहले से ही कह दिया था कि मुझे मॉडलिंग करनी है। चलो अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं कल अम्मा से बात करूंगा, ठीक है? अब हुए ना मेरे अच्छे पति देव। बड़की पतोहिया सुबह रहेगा कही दही अपन जौन है कि खाना बनाने वाली रसम असम करवाए नहीं छोटकी पतोहिया से। और ये बेटा भाई काल तो इसे मना करे ना है कि पतोहिया कहीं साड़ी सूड़ा पहरावे कही दे सिखाए दिए, आ संझा का बदलबा भरे साड़ी, अब फिर यहाँ जी जौन है पैजामे जामे पहन के आई गई। सासू माम जी अब बाहर जाना है तो साड़ी पहन के थोड़ी ना जा पाऊंगी। सासू मां बुलाया रहा जौन है कि अरे देवरानी जी। हाँ जी जेठानी जी बोलिए, कहूँ जा रही हूँ, कहाँ बैग वैग लिए? हाँ जेठानी जी अभी बताती हूँ। अम्मा थोड़ा तुमसे कौन बात करे रही। अम्मा ये सोनालिका ना ये जौन है कि इनका भेज रहे हैं थोड़ा लखनऊ में, यहाँ ये रोज मॉडलिंग का कोर्स करी हैं, तो यही लिए ईबित के ड्रेस व्रेस पहन के इनका जैक परी, अब मॉडलर बना चाहती हैं, तो बस ये तुमका बताए रहे ना। ये मॉडलर का हुआ था भैया देवर बाबुआ? जेठानी जी कोई बात नहीं, मैं बाद में समझा दूंगी आपको। सासू मम्मी जी मैं चली जाऊंगी अपने आप, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस बताने आई थी। अरे भैया ये कौन कोरस वारस आई करवाए रहे, पढ़ाई लिखाई तो करे वही बम्बई में यहाँ रह के। हाँ अम्मा पढ़ाई लिखाई तो सब करी भाई हैं, लेकिन अब मॉडलिंग का कोर्स करे बाकी रहा, तब तक शादी करी के हम लेके चले आए नहीं, तो इनका मॉडलर बने का सपना है। अम्मा प्लीज जाए दियो। तो भैया इमा का होई फिर? अरे अम्मा इमा कम फायदा तो आ रहे हैं, नौकरी फेल है, बहुत पैसा आवत है, मॉडलिंग एक बार बन जाता है इंसान। अच्छा हम तो पहली बार सुना है। तो भैया लखनऊ जाइए, गांव से 2 घंटा का रास्ता ही लागी जाए इनका जाता ही। हाँ भाजी लेकिन कौनो बात नहीं, इनका कार्य का मन है, इनका जाए का है तो चली जाइए, करिए शाम का रात का लौट के आई है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। सासू अम्मा अरे हम तो बोलावा रहे कि चलो अपन चूल्हा छुआई के रसम असम करवाई लियो, और जौन है कि आई मॉडलिंग बने खाती नहीं आई है। अब बता पूरा दिन तो इनका लखनऊ में बीती। हाँ वो है तो कही तो सासू अम्मा। अब चलो कोनो बात नहीं, आज के काल के जमाने की है, पढ़ी लिखी है हम, पंचन का क्या पता ज्यादा कुछ हो। चलो ठीक है बताइए, हम तो सोचित रहन चलो देवरानी आगे थोड़ा तो हूँ का आराम मिली, हरा भैंसी लत्ता पाले हो, चलो बाहर वक्त तुम कर लिया हो, घर का ये कर लिया है, लेकिन ये मॉडलिंग बनी है तो जो है घर का काम धंधा करी है। कौनो बात नहीं सासू अम्मा, हमका कौनो दुख तकलीफ नहीं है। हाँ नहीं तो बना दिए कहूँ तो सपना पूरा हुआ, हम पंचन नहीं पढ़े लिखे वत्ता पढ़ी लिखी है ना, हमारा देवरानी सही अच्छी बात है बन जाए तो। चलो सासू अम्मा फिर देवरानी चलिन गई, हम हो जाए फिर बनाई चुनाई ले जाए और काम धंधा बढ़े आगे। 1 साल बाद। चुप हो जाए, इतनी देर से चुप आ रही हूँ, पता नहीं चुप क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रो रहा है। जेठानी दीदी, ओ जेठानी दीदी यहाँ आके देखो जरा, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। देखो दीदी क्यों रो रहा है, रोई जा रहा, चुप हो ही नहीं रहा है। अरे देवरानी जी दूध पियाओ यही का, दूध भैया का महीना का बच्चा है, दूध पियाओ ही का। दीदी मैं निप्पल मंगवाई थी और उसमें दूध भैंस वाला ले आई है ना।
का बात कर रहे देवरानी जी? अब जौन है कि अब ही नान का लड़का 6 महीना तक का, तो कम से कम अपन दूध पियाओ। क्या हुआ सोनालिका? देखो ना, कब से रोई जा रहा है बाबू, रोई जा रहा है। अब मैं अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, 6 महीने तक थोड़ी ना मैं रुकूंगी। मुझे मॉडलिंग आगे जारी करना है। जब से बेबी पेट में आ गया था मैंने अपनी मॉडलिंग छोड़ दी थी, लेकिन मुझे कल से मॉडलिंग ज्वाइन करना है लखनऊ में। मैं इसके देख रेख करूंगी तो मैं आगे अपना सपना कैसे पूरा करूंगी? देखो सोनालिका, जब तक बेबी नहीं हुआ, जब तक तुम अपना मॉडलिंग कर चुकी हो और नहीं सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम भेजते रहे। लेकिन अब बेबी हो गया है, बेबी की देख रेख करो, घर में रहो, कोई चीज की कमी नहीं है यहाँ पे। हमारे बेटा एकदम ठीक कह ही रहा है। ये पतैया पहले के बाद दूसर रही है, तोरे पास लड़का बच्चा रहे नहीं है। आए अब जब ने मॉडलिंग ना कर, हमार बेटवा कमाता ही है 20 से 25 हजार के तनख्वाह है। घर में खेती पाती कौनो कमी थोड़े है, लड़का बच्चा संभालो, घर में रहूं। नहीं सासू मॉम जी, मैं कैसे घर में रहूं? मेरा जो सपना है वो मैं पूरा नहीं करूंगी। अरे छोटकी काया कहाँ थी? ना निकाला लड़का 1 महीना का, आई का छाड़ के गई है मॉडलिंग पर। हाँ तो क्या हुआ, बच्चे हो जाए तो अपने सपने नहीं पूरा करते हैं? आप हो, सासू मॉम जी हैं और संभालेंगे आप दोनों। हम जाएंगे लखनऊ कल से। देख पतैया, हमका ये सब कुल ठीक नहीं लागत। वो बात नहीं छोटकी, संभाले तो नान का लड़का हम संभाल लिया भाई, लेकिन महतारी का दूध पियाऊ तुम्हार फर जाए अब 6 महीना। आए 6 महीना बाद ही कर ली हो। 6 महीना बाद ही का, ये 1 महीना बाद ही हम ना करे दिया। अपन घर में रहे, कोनो चीज की कमी दिक्कत थोड़े है, सपना अपना जो पूरा होएगा होएगा, अब लड़का संभाले। ये कैसी बातें कर रहे हैं पढ़ लिख के? हाँ? अपना सपना नहीं पूरा करूंगी, बच्चे हो जाए तो क्या हुआ, सपना तो पूरा करते ही है। जब जेठानी दीदी बच्चे संभालने को तैयार है तो क्या हद जाए। और जेठानी दीदी आप टेंशन मत लो, 6 महीने तक तो मैं दूध अपना वैसे भी नहीं पिलाती, क्योंकि मुझे मॉडलिंग करना है। और आप निप्पल का दूध ही से पिला दीजिएगा। लीजिए संभालिए बच्चा, और मैं कल की तैयारी करती हूँ। अरे दादा दादा, देखो कतना रोए रहा है। दूध पियाए दे छोटकी, अच्छा हम संभाल लिया, दूध पिया। देख बेटा ये कुल हमका ठीक नहीं लागे रहा, जोन घर में होई रहा। देखो सोनाली, तुम्हारी वजह से हमको अम्मा 4 बात सुना रही है, इसलिए मैं जितना कहता हूँ उतना करो। देखो मैं शादी के पहले ही कह चुकी थी कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। जय जय जौन मन है जौन करत जाओ। 5 साल बाद सासू मॉम जी, कहाँ गया मेरा बेटा शशांक? याद आई गए अपने बच्चे का? अरे बड़की पतोहिया मां नहावत धोवावत ओका ड्रेस पहिराई रही, ओका लेके जाई रही स्कूल एडमिशन कराई से। तुम तो कोनो ध्यान दिया हो ना, बस तुम्हारा तो मॉडलिंग 5 साल से आज चल रही। तो इसमें क्या हुआ, जैसे छोटी मम्मी सेवा करें जैसे बड़ी मम्मी सेवा करें। बाकी असली माँ तो मैं ही हूँ। असली माँ बने से मतलब नहीं बात बेटा, लेकिन मॉडलिंग के चक्कर में यहाँ अपने बच्चे का तुम आज तक का 5 साल हो गई, का ना तो तेल लगायो, ना तो लोन लगायो, ना तो खवायो पियायो, ना तो दूध पियायो, सारा कुछ तो हमारा बड़की पतोहिया सेवा करी सी। तो असली माँ तो जो सेवा कर तो वहाँ ही रहा। ये आप क्या बोल रहे हैं सासू मॉम जी? ठीक तो कह रही हमारी अम्मा, का गलत कही रही? तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो? तुमसे है कोई मतलब? आज 5 साल से जब से बच्चा पैदा किया है तुमने, बस सेवा तो हमारी भाभी ने किया। हमारी भाभी न होती क्या होता हमारे बच्चे का? चाहे कोई भी हो सेवा करे, लेकिन बच्चा तो हमारा ही है ना, हाल चाल पूछना हमारा कर्तव्य है। चलो आज हमारी शशांक का स्कूल गई है। हाँ बड़ी मम्मी, हम स्कूल जाबे। अले हमारा बाबू शशांक इतना बड़ा हो गया है, देखो। ए देवरानी जी, एडमिशन कराए देना, पहला दिन है आज स्कूल का। आज बाबू शशांक आप हमारे पास आओ, मम्मी के साथ स्कूल चलेंगे। जा बाबू शशांक जाओ, मम्मी के साथ जाइए, मम्मी जा रही अपने जब नहीं कि मॉडलिंग पे है तो मैं चले जाओ साथे, छाड़ दिया है जाओ। नहीं, हम बड़ी मम्मी के साथ स्कूल जाबे। अरे बेटा शशांक ई कहाँ थो? वो तुम्हें मम्मी आई, मम्मी के साथ स्कूल जाओ, आज स्कूल का पहला दिन है, मम्मी को अच्छा लगी। नहीं, हमारी मम्मी गंदी है, हम बड़ी मम्मी के साथ स्कूल जाबे, हमका बड़ी मम्मी अच्छी लगती है। अरे का कह रहे बाबू, ऐसे नहीं बोला जाता है शशांक, बेटा ऐसे नहीं बोला जाता है। मेरे बच्चे को छीन लिया जेठानी जी तुमने। ये क्या बोल रही सोनालिका तुम? और नहीं तो क्या, क्या बोलूं फिर मैं? बताओ, मेरा बच्चा होते हुए भी मेरे को मम्मी से प्यार नहीं है, बड़ी मम्मी से ज्यादा ही लगाव इसको हो गया है। मेरे खिलाफ ये भड़काती रही बचपन से, तभी तो आज ऐसा बोल रहा है। बोयो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? हाँ बेटा, जब बचपन से तुम उसका लाड प्यार नहीं करे भाई, आए वही का ध्यान नहीं दिए हो, तो बच्चे का काज का प्यार मिली, जैसे प्यार मिली वही तो अपना मानी। ये क्या बोल रही हो सासू मॉम जी? वो मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया है। भले तुम पैदा करे तो का भवा, कृष्ण भगवान के 2 महतारी नहीं, लेकिन सेवा यशोदा मैया करी न है। तो कृष्ण भगवान अपने सगी माँ से ज्यादा यशोदा मैया का ज्यादा मानत रहे।
जे सेवा करी वही का मान जानता होई, बच्चा वही तो पहचानी। तुम बचपन से वही का आज तक का ध्यान नहीं दी हो है। मैंने ही गलत किया था, मैंने ही जेठानी के हाथों अपना बच्चा क्यों सौंप दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे को इतना भड़का देंगे कि आज मेरा बच्चा मेरे को ही मेरे साथ जाने से इनकार कर देगा, इतना नफरत करेगा। बस करो सोनालिका बस। भाभी हमारे इल्जाम लगाओ पहले 100 बार सोच लियो। अगर आज हमें भाभी ना होती ना तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हुआ है। तुम्हारे तो सिर्फ शुरू से आखिरी तक का मॉडलिंग चढ़ी है। मॉडलिंग के सिवा कौन कुछ सूझा था। जबरदस्ती तुमका हम एडमिशन कराएं, कौ राजी नहीं रही घर में, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे चलो तुम्हें खुशी के लिए। लेकिन बच्चा हुए के बाद भी तुम वह मॉडलिंग तुम्हें चढ़ी तो मॉडलिंग का लेके अब बैठो तुम। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हें हाथ से गवा। ये क्या कह रहे हो? तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो? अरे तुम तो मेरे पति हो, तुम तो मेरी तरीके से बात करो। बच्चे के हम मम्मी पापा हैं, कैसे बात कर रहे हो? हमारा बच्चा हमारे पास नहीं आएगा तो कैसा लगेगा हमें? जैसा किया है वैसा भोगो। भाभी जाओ लेके आप जाओ, स्कूल छोड़ के आओ। आज से ही बच्चा तुम्हारे आए। भाभी बुरा ना माने, वैसे भगवान आपका औलाद नहीं दी, समझो ये औलाद आप ही का है। नहीं, ये मैं नहीं सुन सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दे सकती। मैं कैसे दे सकती हूँ? अपने बच्चे को मैं थोड़ी ना बांट सकती हूँ। ये मेरा बच्चा है, मेरा। नहीं देवर बबुआ, बचपन से भले पाले न पोसे न शशांक बेटवा का यहाँ सब कुछ करे न, लेकिन भले औलाद हमका भगवान नहीं दीन, लेकिन केहू का बच्चा तुम्हारे हम छीन लिया भाई। ये हमारे देवरानी का बच्चा है, जैसे उनके बच्चा जैसे हमार, लेकिन को के उनके जन्मा है, उनके ममता हम थोड़े छीन लिया। नहीं भौजी, ये हमारे बच्चे का जितना आप ख्याल रख सकते है जितना सोनालिका नहीं रख सकती। तुम्हारे ऊपर हमका पूरा विश्वास है, लेकिन सोनालिका के ऊपर नहीं विश्वास है। उनका तो बस अपने मॉडलिंग से मतलब है, शुरू से लेके आज तक का मॉडलिंग से, और केहू से मतलब नहीं। न तो हमसे मतलब है, न तो हमारे बच्चे से मतलब है। न तो आज तक का हमारा कपड़ा लत्ता धोई नहीं, न तो हमारे लड़का के, न तो आज तक का हमका खाना पीना का पूछिन का वो ढंग से, न तो हमारे बच्चा का यहाँ दूध तक का नहीं पिया नहीं। यही लिए बचपन से जो सेवा करी वही बच्चे का असली महतारी बनी। ये तुम्हारे बच्चा है, तुम्हारे। का कहा था देवर बबुआ, भले हम पालन पोषण तब का भवा, लेकिन नहीं, अगर देवरानी राजी खुशी से कहती आज तक का हम पालन पोषण राजी खुशी से कहती तो हम कह दे चलो ठीक है, जैसे इनके जैसे हमारा। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सके थे। जेठानी जी, मैं भले ही इसकी माँ हूँ, लेकिन असली माँ तो आप ही हो। मेरे से ज्यादा आपको हक है मेरे बच्चे पे। मेरा मॉडलिंग का सपना तो अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं मॉडलिंग ही करना चाहती हूँ। आज से मैं अपना बच्चा लिखा पढ़ी के साथ आपके हवाले करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितना आप सेवा कर ले गई उतना शायद मैं कभी जिंदगी में ना कर पाऊँ। जितना आप ध्यान दी हैं अपने बच्चे की तरह, खिलाई पिलाई मानी जानी सब कुछ करी हैं, उतना मैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगी। और फिर क्या फर्क पड़ता है, बच्चा तो मेरा इसी घर में रहेगा, चाहे आपके पास रहे चाहे मेरे पास। कम से कम माँ तो आपको मानेगा, मुझे खुशी होगी, मुझे सुकून मिलेगा। अपनी गलती का पछतावा मेरा यही है कि मैं अपना बच्चा आपको सदा सदा के लिए सौंप दूं, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। अपने बच्चे को मैंने बचपन से ही नहीं ध्यान दिया है। 5 साल तक आपने सेवा किया है, इसलिए मेरे बच्चे पे आपका ही अधिकार है। मैं समझ गई, बच्चा पैदा करने वाले से ज्यादा सेवा करने वाले को अधिकार होता है। वाह पतोया वाह, का सोच बदली है तोरी। सासू मॉम जी, आप लोग सही थे, हमेशा मैं ही गलत थी। नहीं देवरानी जी, नहीं, इमोशनल बन होई के कौनो ऐसा फैसला ना करो कि बाद में आपका पछतावे के पड़े। हम आपका बच्चा न लेबे, भले हम सेव पाल दीना है, अब अहिना आगे करब, सेवा पानी करब, लेकिन बच्चा आप ही का रही, लिखा पढ़ी के साथ हम न लेब। आपको कोई दिक्कत है लिखा पढ़ी के साथ लेने में जेठानी जी? आपको मेरा शशांक पसंद नहीं है? अरे देवरानी जी, ऐसे कैसे बात कर रहे? शशांक तो हमका जान से प्यारा है, जान से, बचपन से सेवा कर रहे हैं ना, अपने बच्चे की तरह माने ना। हमारा बच्चा है शशांक, हमका जान से प्यारा है। तो ठीक है जेठानी जी, हमारी कसम है, हमारी कसम है, आपको बच्चा लेना ही पड़ेगा मेरा, लिखा पढ़ी के साथ। आप माँ हो, माँ उसकी असली माँ हो। माँ का अधिकार आपका ही है, मेरा नहीं। ए भौजी, सोनालिका ठीक कही रही। काहे कि सोनालिका का तो सपना अब पूरा नहीं भवा, ये सपना पूरी करिन के रही है, बाधा कोर से बाकी है भाई। और आप हमेशा हमेशा के लिए इनकी माँ बन जाओ, वैसे भगवान आपके औलाद नहीं दीनी। और सोनालिका का फिर से हो जाई। ये मेरी मम्मी आज यशोदा मैया और कृष्ण भगवान वाली कहानी सच हो गए हैं। पैदा करे वाले से ज्यादा पाले पोसे वाला महान बन जाते हैं। वह हाल हमारे घर में भावा है आज।
चलो बाबू चलो, तुमका स्कूल छोड़ी आई। जाओ बेटा जाओ अपनी नई मम्मी के साथ, आज से तुम्हारी मम्मी यही है और मैं आपकी चाची हुई। ओके चाची। भौजी एक सच आपसे छुपाए ने आज बतावा चाहिए था हम लोग। अरे रहने दो ना। नहीं नहीं बताए दिए अब तो भौजी हमारा बच्चा एक्सेप्ट कर ली। कहाँ देवर बबुआ? वो क्या है ना जेठानी जी, हमने तो बस मॉडलिंग का नाटक किया था, बच्चा तो मुझे देना ही था पहले से ही आपको। हम लोग तय करके आए थे मुंबई से कि पहला बच्चा आपका होगा और जो दूसरा बच्चा पैदा होगा वो मेरा होगा। एक्चुअली मैं कोई मॉडलिंग नहीं करती, मैं तो जॉब करती हूँ लखनऊ में, मैं एक टीचर हूँ। लेकिन ये आपके जो देवर है ना, इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि हमारी भाभी को बच्चा नहीं हो रहा है, उनको दुनिया के ताने सुनने को मिलते हैं, तो हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि जब मेरा पहला बच्चा होगा तो मैं आपको दूंगी। लेकिन आप ऐसे तो लेती नहीं, क्योंकि बहुत बता रहे थे कि बहुत लोग देना चाहते थे, आपने लिया नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा नाटक करें ऐसा। कहाँ था देवर बबुआ? देवरानी ठीक है, कहाँ थी? हाँ भौजी, जब आप अपने जो है कि रिश्तेदारन के कहो कि बच्चा नहीं एक्सेप्ट करियो लिहो, कहो कि भगवान भरोसा है, तो इतने दिन हो ही गई, अब बच्चा कहाँ से आते ही लिए हम लोग प्लान बनाना ऐसे ऐसे नाटक करें हैं। नहीं तो आप ले तू कहाँ से थोड़े कर तू 5 साल तक का। और जो है कि सोनालिका तो जॉब करती, कोई मॉडलिंग नहीं करती है। जानबूझ के हम लोग जो है कि शशांक के तुम्हारे हवाले छोड़े, नहीं तो सोनालिका चाहती तो बच्चे का साथ में भी लेके जा सकती रही। जानबूझ के छोड़ा गवा कि कम से कम बच्चा आपका माँ माने अपनाए लिए आपसे प्यार करे। धन्य हो गए ना ऐसी देवरानी पाए के। देवरानी तो बहुत देखे, लेकिन ऐसी देवरानी नहीं मिलती जल्दी से कि अपने ज्यादा अपने जेठानी के बारे में सोचे। इसलिए इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ा कि आप राजीनामा से तो मेरा बच्चा लेती नहीं, आप यही सोचती कि मैं क्यों दूसरे की ममता छीनूं, दूसरे का बच्चा छीनूं। तो इसलिए हम लोग जानबूझ के ड्रामा करें। मान गए तुमका पंचन का तना तगड़ा खेल खेलो खाली हमारे खातिर, हम समझे नहीं पावा। बता भला, हम यहाँ हमेशा सोचते रहें कि 6 महीने बच्चे का, ये एक महीना बच्चा का छोड़ दी नहीं है। ऐसा नहीं करती तो मेरा शशांक आपको अपनाता, अगर बड़े में देती, इसलिए मैंने बचपन से ही आपके हवाले ही छोड़ दिया था। धान्य हो गया पतोहिया, हम तो वैसे पतोहिया पाए के धान्य हो गए ना। चलो इमा हमारे बड़ी बहू का बच्चा मिली गवा है, जब है कि हमारा परिवार पूरा हो जाए, छोटकी बहू के दूसरा बच्चा हो तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर यही तना सबके सोच हो जाए देवरानी जेठान के, तो कितनी अच्छी बात हुई। देख ली है बहनी हमारी, कितनी अच्छी हमारी देवरानी मिली है। आप लोगन का वीडियो कैसी लगी ही, तनके देवरान सबका मिल जाए, कितना भला हो जाए संसार दुनिया। कितना अच्छा लगे देवरानी जेठानी इतना हिल मिल के एक दूसरे के बारे में सोचे। तो बाकी आप लोगन का वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बतावत जाए। और दिव्या आरबीएल चैनल हमारे चैनल का नाम है, तो जो नए प्रिय भैया बहनी दर्शक जुड़त हुए चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए, प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दिए। तब तक के लिए बहनियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। कल के वीडियो में यहाँ अलीजा खान बहनी कहना है कि मैं रोज कमेंट करती हूँ और मेरा नाम नहीं लेती। अलीजा खान बहनी कबो कबो हो जात भूल चूक, माफ करे, छूट जात नाम। बाकी अलीजा खान बहनी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, नाम ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सारे भैया बहनी व्यूअर का नाम लेंगे जो आज वाली वीडियो में कमेंट करिए। फटाफट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करत जाओ, अच्छा कमेंट पिन भी करा जाए। तो तब तक के लिए बहनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।